तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई रोकना। दोस्तों 1973 में उत्तराखंड तत्काल उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर कटाई रोकी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से सर्वाधिक जुड़े पर्यावरणविद कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एपीको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो यहाँ पे एपीको आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1983 में, याद रखिएगा 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। और दोस्तों यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था। और यहाँ पे अपीको का अर्थ होता है गले लगाना। अपीको का अर्थ क्या होता है? गले लगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DAV कॉलेज लाहौर, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना एवं लोकसभा भंग करना। यह सब अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कार्यों का संचालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। दोस्तों यह 1976 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 97वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सहकारी समितियां। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? इनमें से निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। यहाँ पे यह निम्न श्रेणी का कोयला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और नमी अधिक होती है। भारत में इसका प्रमुख उत्पादन तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला कोयला कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला कोयला है यह। इसमें कार्बन की मात्रा मध्य होती है और यह बिजली उत्पादन और उद्योगों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नील नदी का प्रमुख उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली वान झील किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा यह तुर्की में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में रबी फसलों की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो दोस्तों भारत में रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर आदि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रबी फसलों की कटाई सामान्यतः कब की जाती है? तो भारत में रबी फसलों की कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रबी फसलों की कटाई गर्मी शुरू होने से पहले हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन पहले 1951 में हुआ था और किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो प्रथम संविधान संशोधन था यह भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए किया गया था, जो कि यह 1951 में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो यहाँ पे दोस्तों रबी फसल की कैटेगरी में आता है गेहूँ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य
अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा। गेहूं दोस्तों ठंडी जलवायु और मध्य वर्षा में अच्छी तरह उगती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस प्रकृति के हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।